नमस्कार दोस्तों, जिसके पास करने के लिए कुछ खास काम नहीं होता, उसके पास सोचने के लिए बहुत कुछ होता है। नहीं समझे? आओ मैं समझाता हूँ। आलस एक बीमारी है। इंसान को पता नहीं लगता, लेकिन आलस्य धीरे धीरे इंसान को कमज़ोर बना देता है और वो इतना कमज़ोर बना देता है कि आखिर में इंसान अपने आप खुद से ही हार जाता है। उसके पास इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि सब कुछ देखने के बाद भी उस चीज़ को बदल सके। आलस मीठे जहर की तरह होता है जो इंसान के सपनों को, इंसान के काम को और इंसान के भविष्य को धीरे धीरे खा जाता है। जब भी आप किसी काम को करने के लिए सोचेंगे, आलस्य सबसे पहले आपके अंदर घर करेगा कि आप इस काम को आज करने की बजाय किसी और दिन कर लो। ये आपको लालच देगा कि आप इसे कल करो, कल फ्री होते ही आप इस काम को कर लो, लेकिन हकीकत में वो काम कल भी नहीं होगा, क्योंकि सुबह उठते से ही सबसे पहले आपका फ़ोन पे आपका हाथ चला जाता है। आपके दिन की शुरुआत सोशल मीडिया से होती है। आपके पास सपने हैं, आपको कुछ ज़रूरी काम करना है, आपको कुछ ज़रूरी बात याद रखनी है, लेकिन फिर भी आपने कभी नोटिस किया है कि आपका दिमाग इन चीज़ों को याद रखता ही नहीं है। आपको पता है कि वो काम ज़रूरी है, लेकिन फिर भी थोड़ी देर बाद आप उस बात को भूल जाते हो। ये निशानी है कि आपका दिमाग धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है। अब आप चीज़ों को सही से समझ नहीं पा रहे। आप ना तो अटेंशन दे पा रहे हो और ना ही वो चीज़ आपको एक बार में समझ आ रही है। दोस्तों, आलस्य का कीड़ा आपके दिमाग को धीरे धीरे खा जाता है और बस आपको हर चीज़ में आराम की तलाश करवाता है। आप कहीं भी जाते हो, किसी भी काम को करने की शुरुआत करते हो, वो बस आपको ये दिखाता है कि ये काम बहुत मुश्किल है और ये काम आपसे होगा ही नहीं। किसी भी तरह से इस काम को टाल दो और यहाँ से भागो। जितना जल्दी हो सकता है इस काम को ख़त्म करके भागो, और अगर वो काम नहीं हो रहा तो कैसे भी करके, अच्छा बुरा, बस उसे ख़त्म करो। लेकिन आलस कभी भी उस काम को प्योरिटी से और 100% आपका दिमाग लगा के नहीं करने देगा। क्या दोस्तों, आपको ये बात पता है कि इंसान का दिमाग लगभग 5 से 10% ही एक्टिव होता है। हकीकत ये है कि हम अपने दिमाग का कुछ % हिस्सा इस्तेमाल कर पाते हैं और सबसे बड़ा हिस्सा इस्तेमाल होता है दिमाग का जब हमें कोई डिसीजन लेना होता है। आप अपने आप को इस बात से आजमाना कि जब आपको कोई सीरियस डिसीजन लेना होता है, जब आपको कोई फैसला करना होता है, तो आपको उस फैसले को लेने में कितनी देर लगती है। क्या आप घबरा जाते हो, या फिर आप वहाँ से भागना चाहते हो, या आपका दिमाग सोचना ही नहीं चाहता उस समस्या के बारे में। ये कोई मैथ्स के कठिन सवाल की तरह है कि आपको कोई सवाल का सॉल्यूशन ढूंढना है, लेकिन क्वेश्चन को देखते ही आपका सर दुखने लगे। ये निशानी है कि आपका दिमाग उस काम से भागना चाह रहा है जहाँ पे आपके काम की बातें हो रही है, जहाँ पे आपकी भलाई की बातें हो रही है, जहाँ पे आपको डांटा जा रहा है, जहाँ पे आपको कुछ समझाया जा रहा है। वहाँ पे हमेशा आपको गुस्सा आएगा और आपका दिमाग कोशिश करेगा कि आप वहाँ से भागो, जितनी जल्दी हो सके उस चीज़ को ख़त्म करो और वहाँ से निकल जाओ। आपका दिमाग सिर्फ उस डायरेक्शन में जाएगा जहाँ पर एंटरटेनमेंट, मनोरंजन या फिर उस तरह की चीज़ें हो रही हो जो आपके लिए बिल्कुल भी बेनिफिट वाली नहीं है। फालतू की बातें, कॉमेडी, म्यूज़िक, फ़न, इस तरह की चीज़ें दिमाग को अट्रैक्ट करने लगती है। पढ़ाई, नॉलेज, एक्सपीरियंस, रिसर्च, ये सारी चीज़ों से दिमाग भागने लगता है। यानी जहाँ पर आपको दिमाग इस्तेमाल करना है, जहाँ पर आपको अपनी एनर्जी वेस्ट करनी है और जहाँ पर आपको सोचना है, डिसीजन लेना है, ऐसी जगहों पर आपका दिमाग घबराने लगेगा और आप वहाँ से भाग जाओगे
और ठीक इसका उल्टा जो फालतू की चीज़ें हैं वहाँ पर आपका मन लगने लगेगा। तो समझ जाना कि आप इस बीमारी के शिकार हो रहे हो। अब सवाल ये है कि ये चीज़ तो हमने जान ली, लेकिन अब इसे ठीक कैसे करा जाए? क्या इसे ठीक करा जा सकता है? तो दोस्तों बिल्कुल इसे ठीक किया जा सकता है। ठीक करने के लिए सबसे पहला स्टेप होगा चीज़ों को बदलो। आपने नोटिस किया है सुबह उठने के बाद भी आपको किसी काम को करने का मन नहीं करता, आलस आता है और शरीर में अजीब सी थकावट होती है। बिल्कुल भी आप एनर्जेटिक फील नहीं करते। ऐसा लगता है जैसे कि बस अभी आप खड़े होते ही बिस्तर पर गिर पड़ेंगे। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि जब आप सुबह उठोगे तो आपको नया फ़ोन जो आपके लिए रात को ही लाके रखा गया है टेबल पर, उसकी आपको अनबॉक्सिंग करनी है। फिर आपको हो सके रात को नींद नहीं आए। अगर नींद आ भी चुकी हो तो आप सुबह उठते ही सबसे पहला काम उस फ़ोन को झटपट अनबॉक्सिंग करोगे और उसको देखोगे और उसका रिव्यू करोगे। क्या दिमाग को ट्रिगर करने के लिए ये चीज़ काफ़ी नहीं है? आखिर वो ऐसी क्या खास चीज़ है जो आपको सुबह सुबह इतनी एनर्जेटिक फील करवा रही है? या फिर सुबह उठते ही हमें किसी ट्रिप पर निकलना है, हमें जल्दी पहुंचना होगा, इसलिए आपको जल्दी उठना पड़ेगा। आप फटाफट 4 बजे उठ के फटाफट अपने सामान को पैक करके रेडी हो जाओगे। ये काम करने में दिमाग को आखिर मज़ा क्यों आने लगता है? इसका मतलब सीधा सा यही है कि आपका गोल बहुत बड़ा नहीं है। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला, जब आपके पास करने के लिए कोई खास काम नहीं होता तब आपके पास सोचने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है। इसका मतलब ये है कि कोई ऐसा सपना है जो बहुत ही कमज़ोर या छोटा है। दोस्तों, जब ट्रेन छूटने वाली होती है तब अपने आप रफ्तार अक्सर बढ़ जाती है। अगर आपको पता है कि 4 बजे की ट्रेन है और 3:50 हो रहे हैं, यानी आपकी स्पीड दुगनी हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है ट्रेन आपका वेट नहीं करेगी। अगर नहीं हुआ तो वो अपने टाइम से निकल जाएगी। यानी अगर कुछ होता है तो उसमें पूरी की पूरी आपकी गलती होती है। इसीलिए आपका फ़र्ज बनता है कि इस आदत को बदलना है। खुद को टोकने की आदत डालनी पड़ेगी। फ़ोन चला रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, ठीक 5 या 10 मिनट बाद खुद को टोकने की आदत डालो। अचानक से रुक जाओ, फ़ोन को साइड में रखो और खुद से सवाल करो, क्या ये ज़रूरी है जो मैं कर रहा हूँ? इसमें क्या फ़ायदा है? जो मैं कर रहा हूँ इसको करने का कोई मतलब है या नहीं? सिर्फ टोक देने से आप खुद को ही ब्रेक लगा दोगे और आप देखोगे कि चीज़ें बदल रही है। कोई इम्पोर्टेंट काम करना हो, आपको आलस आ रहा है, आपको खुद बोलना पड़ेगा। अगर उठेगा नहीं तो करेगा कैसे? खुद को ही अंदर अंदर डांट फटकार लगाओ कि उठो, तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। देखो, जीवन तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसको हर हाल में बदलना तुम्हें ही है। इसलिए बेहतर होगा आप इन चीज़ों की आदत डालो। कोई भी काम करना हो, आपको ठीक 5 सेकंड के अंदर डिसीजन लेना पड़ेगा। कोई काम करना है मतलब 5 सेकंड के अंदर ही उठ के खड़े हो जाओ, क्योंकि थोड़ी सी भी देर हुई तो फिर आलस आप पर हावी हो जाएगा और आप हार जाओगे। इसीलिए खुद को स्ट्रांग बनाओ। थोड़ी तकलीफ तो होगी, लेकिन आखिर में जीत आपकी ही होगी। जय हिंद, जय भारत।